नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रूस में लगातार शक्तिशाली भूकंप आ रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र से अब सुनामी का खतरा इससे मंडराने लगा है। रूस का पूर्वी क्षेत्र कामचटका में शुक्रवार को शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भूकंप के बाद ऊंची ऊंची लहरें तट से टकराई हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने या फिर नुकसान की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। वहीं रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने भूकंप की तीव्रता को 7.2 बताया है। इसके बाद भी कई आफ्टर शॉक भी आए हैं, जिनकी तीव्रता 5.8 तक मापी गई है। रूस में बीते 3 महीनों से 3 बड़े भूकंप आए हैं। 2 महीने पहले जुलाई में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में ही 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। ये इतना शक्तिशाली भूकंप था कि 7 से 8 मीटर ऊंची समुद्री लहरें देखने को मिली थी। ये भूकंप भले ही रूस में था लेकिन 5 देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। इसी महीने एक और शक्तिशाली भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर ही आया था, जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई थी। क्षेत्रीय गवर्नर व्लादिमीर सोलोदेव ने कहा कि आपातकालीन टीमें हाई अलर्ट पर हैं। भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर आवासीय भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा है कि आज की सुबह एक बार फिर कामचटका के निवासियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। क्षेत्रीय प्रशासन ने कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई तटीय क्षेत्रों में 0.5 मीटर से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। अधिकारियों ने निवासियों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की है। रूस और जापान के बीच स्थित कुरिल द्वीप समूह को भी सुनामी की निगरानी में रखा गया है। अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र और राष्ट्रीय मौसम सेवा ने अलास्का के कुछ हिस्सों में भी चेतावनी जारी की है। इसमें संभावित 3 मीटर तक ऊंची लहरों से अलर्ट रहने को कहा गया है। रूस का सुदूर कामचटका क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। पिछले सप्ताह यहां 7 से अधिक तीव्रता वाले कम से कम 2 भूकंप आए थे। इससे पहले जुलाई में इसी क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप भी आया था। इसके कारण अमेरिका, जापान समेत कई देशों के तटीय राज्यों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था। भूकंप के कुछ घंटे के बाद ही ऊंची लहरें तटीय इलाकों से टकराती हुई दिखी थी। कामचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। यह प्रशांत महासागर और ओखोत्स्क सागर के बीच फैला हुआ है। लगभग 1250 किलोमीटर लंबा यह प्रायद्वीप ज्वालामुखियों और भूकंप गतिविधियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 300 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 30 या फिर 29 आज भी सक्रिय हैं। इसी कारण इसे आग का द्वीप भी कहा जाता है। कामचटका का भूगोल बेहद कठोर लेकिन मनमोहक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, गर्म पानी के झरने, ग्लेशियर और घने जंगल यहाँ की खासियत है। यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा की भरपूर संभावना है और ये क्षेत्र यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह क्षेत्र बार बार भूकंप आने की वजह से भी चर्चा में रहता है, जाना जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है इसका रिंग ऑफ फायर में स्थित होना। ये वो इलाका है जहाँ पर कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और खिसकती रहती हैं। कामचटका के पास प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा मिलती है। जब प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है तो जबरदस्त दबाव और ऊर्जा निकलती है। इससे शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो होते रहते हैं। इस तरह कामचटका प्रायद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खतरनाक भूगर्भीय गतिविधियों दोनों के लिए जाना जाता है। इसी वजह से कामचटका में आए दिन भूकंप महसूस किए जाते हैं और यही कारण है कि इसे धरती का सबसे खतरनाक इलाका भी कहा जाता है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद यहाँ करीब 3.5 लाख लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी मछली पकड़ना, शिकार और प्रकृति पर ही पूरी तरह से निर्भर है। यहाँ की राजधानी पेट्रोपाव्लोव्स्क और कामस्की दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले 3.5 लाख लोगों के लिए यही उनका जीवन है और यही उनका घर है। अब इस बदलती हुई परिस्थितियों, भूगर्भीय जो स्थितियां यहाँ पर आए दिन बनती रहती हैं, इसके साथ जीने की उनको आदत पड़ गई। अगर आप इनकी कामचटका के इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत ये नज़ारे दिखेंगे, जहाँ पर आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र, इस तरह से पूरा नज़ारा आपको दिखेगा। लेकिन उतना ही ये खतरनाक है। जैसे बताया मैंने कि 300 यहाँ पर ज्वालामुखी, जो कि 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा पूरा क्षेत्र जो है वो रिंग ऑफ फायर में
बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बार बार भूकंप की गतिविधियाँ आती रहती है। छोटे मोटे भूकंप की बात अगर हम 7 से कम करें तो यहाँ पे आए दिन आते रहते हैं। और इसी तरह पिछले जो जुलाई के महीने में 8.8 तीव्रता का जब भूकंप आया था, तब यहाँ पर सुनामी का अलर्ट 5 देशों में अलग अलग जारी कर दिया गया था।